प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 मुकदमात की समाअत का अदालती जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों के ऊपर जो समाअत रही उसका अहवाल आपको बताएंगे। नैब की तरफ से अदालत में क्या मौक़िफ़ रखा गया, नैब के मौक़िफ़ को इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कैसे काउंटर करने की कोशिश की और अल्टीमेटली फिर फ़ैसला जो आज अदालत ने दिया है उस फैसले की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। और आगे चल के एक और अहम अदालती कार्रवाई में जज साहब की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए जिसमें फ़रिश्तों का जिक्र किया गया कि हमारे दाएं बाएं फ़रिश्ते मौजूद हैं, कभी अकेले हमारे पास आना इमरान खान साहब के वकील से कहा गया, एक और लॉयर से कहा गया। तो ये रिमार्क्स जजेस ने क्यों दिए और जजेस के इन रिमार्क्स के बाद कमरा अदालत में कहकी क्यों लगे, फिर इस अदालती समाअत का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपीलों पर समाअत का अहवाल, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसफ जो हैं इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब की तरफ से अदालत में ये एतराज़ पेश किया गया कि ये जो अदालत में दरख्वास्तें लगी हैं ये मरकज़ी दरख्वास्तें लगी हैं। नैब की तरफ से कहा गया कि जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम लेके आई है कि सज़ा सस्पेंड की जाए, दोनों मुल्ज़मान को रिहा किया जाए, ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। ये दरख्वास्तें तब काबिल समाअत हो सकती हैं जब मरकज़ी जो अपीलें हैं कन्विक्शन के ख़िलाफ़, अगर उन पे नैब को नोटिस हो जाता है। यानी नैब का ये कहना था कि मरकज़ी अपीलों पे चूँकि हमें नोटिस नहीं हुए तो लिहाजा कन्विक्शन की सस्पेंशन की जो एप्लीकेशंस हैं, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता नैब की तरफ से कमरा अदालत में मौक़िफ़ ज़रूर रखा गया कि अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम चाहे तो मरकज़ी अपीलों पर वो दलाइल दें। मरकज़ी अपीलों पर अदालती कार्रवाई अगर बढ़ानी है तो बेशक अदालत जो है मरकज़ी अपीलों पर प्रोसीड कर सकती है। अब खान साहब और बुशरा बीबी साहब के वकील सलमान सफदर की तरफ से कहा गया कि इस केस में इमरान खान साहब को जनवरी 2025 में सज़ा हुई थी और हमारी जो अपीलें सज़ा के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई उसमें 10 माह कबल अदालत जो है वो नोटिस जारी कर चुकी है। और यहाँ पे नैब का कंडक्ट ये रहा है कि बार बार नैब की तरफ से अदालत में इल्तवा मांगा गया है, केस को चलने नहीं दिया गया, जिस पर नाजरीन जो बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने जब ये कहा कि ये टोटल 10 मिनट का मुकदमा है, इमरान खान साहब की आंख एक जो है वो ज़ाया हो चुकी है, बुशरा बीबी साहब भी आंखों के आर्जे में जो है मुब्तला हो चुकी हैं, तो जिस पे नैब के वकील ने जवाब ये दिया कि अगर ये 10 मिनट का केस है जैसे इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं तो फिर ये बिस्मिल्लाह करें, मरकज़ी अपीलों पर अपने दलाइल का आगाज़ करें और अदालत जो है मरकज़ी अपीलों को सुन के इस केस का फैसला कर दे। नैब का इस पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं है। जिस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखें हमारी जो दीगर केसेस में जो अपीलें पड़ी हैं बड़ी मुश्किल के साथ ये अपीलें 190 मिलियन पाउंड की लगी हैं। तोशाखाना 1 केस में हमारी अपीलें पड़ी हैं, वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और फिर सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र का जो केस जिसमें मेरे क्लाइंट्स को सजाएं हुई, साइफ़र का केस जब अदालत ने डिसाइड किया उसके बाद जब अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई तो 3 माह के अंदर अदालत ने ना सिर्फ उन अपीलों पर समाअत की बल्कि समाअत करने के बाद अदालत ने साइफ़र की अपीलों को डिसाइड भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे 10 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, इमरान खान की अपीलों पे, बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पे नोटिस हो चुका है, लेकिन नैब जो है वो सस्पेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ उठा रहा है। अब नाज़रीन, ये जो एतराज़ आज नैब ने कमरा अदालत में उठाया है, ये एतराज़ इससे पहले भी गुज़िश्ता समाअत पर भी नैब की तरफ से उठाया गया था, लेकिन उस दिन प्रोसीड फर्दर नहीं हो सका और केस की समाअत को आज तक मुलतवी किया गया। तो जब आज ये एतराज़ात सामने आए, एतराज़ात के ऊपर खान साहब के वकील ने जवाब दिया तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि देखें जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको आप छोड़ दें। जब मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए लग जाती हैं ना तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पीछे चली जाती हैं। आप मरकज़ी अपीलों पर जो है वो दलाइल का आगाज़ करें, हम मरकज़ी अपीलें सुनते हैं। और फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने यह भी कहा कि मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो नहीं सुनी जाएगी। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि नैब की जो एतराज़ है कि ये अपीलें काबिल समाअत नहीं, हम उस एतराज़ को रद्द करते हैं। जिस पर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखें
मेरी तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती, मैं जो तैयारी करके आया हूँ वो तो सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर तैयार होकर अदालत के सामने मौजूद हूँ, लेकिन अगर अदालत तमाम बातें नैब की मान रही है तो कुछ बातें हमारी भी मान ली जाएँ। नैब की तरफ से हमेशा इल्तवा मांगा गया है, कुछ बातें हमारी भी मानी जाए। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि आप मुअत्तले की दरख्वास्तों के ऊपर हमें, क्योंकि हम तैयारी करके आए हैं, उस पर हमें आर्गू करने का मौका दें। लेकिन जब अदालत ने कहा कि मरकज़ी अपीलों पे आप दलाइल का आगाज़ करें, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि फिर इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात कैसे होगी? मरकज़ी अपीलों पे दलाइल देने से पहले मुझे अपने क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने क्लाइंट से फ्रेश हदायत लेनी पड़ेगी, तो मुलाकात तो ये होने नहीं देते। जिस पर सरफराज डोगर साहब ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि आपको इमरान खान के साथ, अपने क्लाइंट के साथ मुलाकात का वक्त दे देते हैं, आपको मोहलत देते हैं, आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ना सिर्फ मुलाकात करें, उनसे केस से मुतल्लिक फ्रेश हदायत भी ले लें, और आइंदा तारीख हम अगले हफ्ते की मुकर्रर कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते हम अपीलों के ऊपर, मरकज़ी अपीलों पर समाअत की अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि जब अदालत ने सलमान सफदर साहब को मोहलत दे दी और केस की समाअत को अगले हफ्ते पीर तक अदालत की तरफ से मुलतवी कर दिया गया, यानी आज हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उससे मुलतवी किया गया है आइंदा हफ्ते पीर के दिन तक, ये ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो आइंदा समाअत पे खान साहब से हदायत लेके कि मरकज़ी अपीलों पे दलाइल देने हैं या मरकज़ी अपीलों पे दलाइल नहीं देने, हदायत लेके अदालत के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़, अपने दलाइल पेश करेंगे। तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई का जो अहवाल था वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन एक और मुकदमा बानी PTI इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आया, और ये नाज़रीन वही मशहूर मुकदमा है जब पनामा के स्कैंडल के दौरान इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पे 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया था कि पनामा के स्कैंडल पे खामोश रहने के लिए शहबाज शरीफ की तरफ से मुझे यानी इमरान खान को 10 अरब की पेशकश की गई। अब ये इल्ज़ाम लगाने पे शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को डेफेमेशन के सूट में अदालत में ड्रैग कर लिया था, घसीट लिया था, यानी अदालत कटहरे में उन्होंने खड़ा कर लिया था। अब इस केस में आज इमरान खान साहब की 2 अपीलें थीं। अब अपीलें किस नुक्ते पे थीं? अपीलें इस नुक्ते पे थीं कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था इमरान खान साहब की तरफ से शहबाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए, उस एविडेंस के रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस था, जो कार्रवाई थी, उसमें खान साहब के जो वकील हैं मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब, खान साहब के वकील ने यह एतराज़ उठाया था कि इस केस में शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ दावा फाइल किया है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्रेटरी लॉ हैं पंजाब के, लॉ सेक्रेटरी पंजाब को जो है इस मुकदमे में फरीक ही नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि चूंकि लॉ सेक्रेटरी को फरीक नहीं बनाया गया तो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता। एविडेंस रिकॉर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि लॉ सेक्रेटरी पंजाब को भी इस मुकदमे में फरीक के तौर पर शामिल किया जाए। लेकिन अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के लीगल टीम की जो एप्लीकेशन थी, मुतफर्रिक दरख्वास्त थी, उसको रद्द कर दिया था। और यही फैसला मुतफर्रिक दरख्वास्त को रद्द करने का कि लॉ सेक्रेटरी को फरीक नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ 2 फरीकैन के माबैन मुकदमा है। एक फरीक शहबाज शरीफ हैं, दूसरे फरीक जो है वो इमरान खान साहब हैं, तो तीसरा फरीक कहाँ से आ गया? लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। अब ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने, उनके लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में। आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है इमरान खान साहब की अपीलों पे। अब 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब शामिल थे, 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियाँ गुलहसन औरंगजेब साहब शामिल थे। और जब 1:15 पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, क्योंकि इससे पहले जस्टिस हाशिम काकड़ साहब 2 बेंच कर चुके थे। एक बेंच उन्होंने 9:30 बजे किया, दूसरा बेंच उन्होंने 11:30 बजे के बाद किया, और 11:30 बजे के बेंच में जो मुकदमात लगे हुए थे उसमें जो इमरान खान साहब की अपीलें थीं वो 10वें नंबर पे लगी हुई थी। डेथ पेनल्टीज, फौजदारी मुकदमात का अदालत ने जज साहबान ने फैसला करने के बाद जब ये केस टेकअप किया इमरान खान साहब की अपीलों को शहबाज शरीफ के खिलाफ, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो जैसे हाशिम काकड़ साहब ने पहला सवाल ये किया कि क्या ये सिविल मुकदमा है, फौजदारी मुकदमा है या सिविल मुकदमा है? तो जज साहब के सवाल पे जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये सिविल नोयत का मुकदमा है। अब ये सिविल नोयत का मुकदमे का सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इसमें ऐसे इस नेचर के जो केसेस होते हैं उसकी हेयरिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग इस नोयत के मुकदमात होते हैं। तो जब साहब ने सवाल किया, शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि ये सिविल नोयत का मुकदमा है, और फिर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये मुकदमा जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, जिस पे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि 1:15 तो पहले ही बच चुका है।
तो हम सुबह से बैठ के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, तो ये मुकदमा जो कि टाइम टेकिंग है, इसको हम कैसे सुन पाएंगे। जिस पर फिर ये सवाल भी हुआ कि क्या जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है वो चल रही है या ट्रायल जो है वो नहीं चल रहा। जिस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो इसी अदालत ने इसी नोयत का एक और मुकदमा है हद तक इज़्ज़त केस में, जिसमें इमरान खान साहब का दिफा ख़त्म कर दिया गया था, उसमें नज़र सानी इमरान खान साहब ने दायर कर रखी है। उस नज़र सानी की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो 3 रुकनी बेंच है, उस बेंच ने ट्रायल जो है वो रोक रखा है। डेफेमेशन का ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। इस अदालत के हुक्म के ऊपर ट्रायल जो है वो नीचे रुका हुआ है। फिर नाज़रीन आगे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि जब वो नज़र सानी का मुकदमा यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी इमरान खान साहब का सवाल हक़ दिफा को ख़त्म करने का है कि हक़ दिफा उनका क्यों ख़त्म किया गया, तो पहले वो नज़र सानी केस का फ़ैसला हो जाए। हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि जब नज़र सानी केस का फ़ैसला हो जाएगा तो उसमें किसी न किसी हद तक ये जो मामला है इसका भी फेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। मुस्तफ़ा रमदे साहब ने कहा कि यहाँ पे केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से। मुस्तफ़ा रमदे साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का एक ऑर्डर जो है इमरान खान साहब की लीगल टीम ने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया वो एक अबूरी हुक्मनामा था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उस अबूरी हुक्मनामे को भी चैलेंज कर दिया, जो कि कानून के मुताबिक हाई कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जो नज़र सानी का केस है ना, वो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लग चुका है। आयशा मलिक साहबा ने वो मुकदमा सुनना है। जिस पर हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि फिर ऐसा करें, हम इस केस को एडजर्न कर देते हैं जब तक नज़र सानी केस का फैसला ना हो जाए। आप आइंदा की तारीख बता दें कि अगली तारीख जो है वो कौन सी आपको दी जाए। जिस पर अपने शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि आप इमरान खान साहब के वकील से पूछ लें कि वो कौन सी तारीख पसंद करते हैं। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि नहीं, आप सीनियर हैं, आप बताएं कौन सी तारीख तक केस को मुलतवी करें। जिस पे मुस्तफ़ा रमदे शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि मैं सीनियर नहीं, इमरान खान साहब के वकील मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि चलें, सीनियर वो होंगे लेकिन ज़ोर आवर तो आप हैं। जिस पर शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि मेरे तो अपने क्लाइंट शहबाज शरीफ तक मुकम्मल रसाई है। जो इमरान खान साहब के वकील हैं मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब, उनकी अपने क्लाइंट के साथ रसाई नहीं है। यानी शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि जो इमरान खान का वकील है उसकी रसाई इसलिए नहीं क्योंकि इमरान खान साहब अडयाला जेल में है। तो मेरी तो अपने क्लाइंट शहबाज शरीफ तक एक्सेस है, लेकिन इमरान खान के वकील की अपने क्लाइंट तक एक्सेस नहीं है, तो लिहाजा तारीख का सवाल आप इनसे करें। तो फिर अदालत ने कहा कि हम म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस मुकदमे के समाअत को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर देते हैं। लेकिन फिर अदालत ने बाद में कहा कि नहीं, हम किसी पे ये जिम्मेदारी नहीं डालते, हम अदालत पे डाल देते हैं कि अदालत ने वक्त ना होने पे केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन यहाँ पे बड़ी दिलचस्प अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जजेस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस केस में गवाह क्यों नहीं पेश करते, गवाह पेश करें। हद तक का मुकदमा 2 फरीकैन के माबैन होता है, ये लॉ सेक्रेटरी कहाँ से आ गए। एक फरीक शहबाज शरीफ हैं, दूसरे फरीक इमरान खान हैं। डेफामेशन का सूट 2 फरीकैन के माबैन होता है, जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। और फिर उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि हद तक के केस में कानून तो कहता है कि 6 माह के अंदर फैसला होना चाहिए। जिस पर शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि जज साहब, आप तो कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर हद तक के मुकदमे का फैसला होना चाहिए। यहाँ तो डेफामेशन के सूट में जो कि शहबाज शरीफ ने फाइल किया था इमरान खान के खिलाफ मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पे, 4 साल के बाद तो इस सूट में इमरान खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब दाखिल किया था। तो 6 माह के अंदर सूट का फैसला कैसे हो सकता है जब 4 साल के बाद तहरीरी जवाब आएगा। जिस पे हाशिम काकड़ साहब ने कहा, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील का ये कहना था शहबाज शरीफ साहब के वकील से कि आप यकतरफा तौर पर आर्गू कर रहे हैं, जब मेरी बात आएगी तो मैं तमाम हकायक अदालत के रिकॉर्ड पे रखूँगा। हाशिम काकड़ साहब ने यहाँ पे अजराए मजाक कहा, लाइटर नोट पे रिमार्क दिए कि देखें हमारे दाएँ बाएँ जो है वो फरिश्ते खड़े हैं। वकला से उन्होंने कहा कि कभी अकेले आप हमारे पास आइएगा, फिर आपका मैं काम करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा। अभी ये फरिश्ते जज साहबान किसको कह रहे थे? हाशिम काकड़ साहब फरिश्ते हम साफ़ियों को कह रहे थे कि अदालत के एक साइड पे और दूसरी साइड पे साफ़ी खड़े हैं, हम कोई बात करते हैं तो उसकी खबर बना लेंगे। तो ये फरिश्ते साफ़ी जो खड़े हैं, इनकी मौजूदगी में हम कोई बात नहीं करेंगे, कभी अकेले आएंगे तो आपके साथ यहाँ पे और भी ढेर सारी बातें होंगी। तो ये नाज़रीन अदालती कार्रवाई का अहवाल, इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत की डिटेल आपकी खिदमत में पेश की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।